पैदा हो गया, पैदा होने के बाद उसकी एज फ़र्ज़ी एज जो है वो 5 महीने, 6 महीने, 1 साल है, तो क्या उसकी भी हम एज डिटर्मिनेशन कर सकते हैं? तो जनाब बिल्कुल, उसका भी साइंस ने आपको तरीका दिया हुआ है। अब वो किस तरीके से करते हैं, ये जो हमारी डेंटल डेवलपमेंट है, ये जो हमारे दाँत हैं, ये किस तरीके से इनका जो पैटर्न है और इनका कौन-सा दाँत किस टाइम पैदा हो रहा है, इसके हवाले से आपकी एज डिटर्मिन हो सकती है। तो जो फ़ीटल एज में बच्चा होता है, यानी बच्चा जो 2 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल तक का बच्चा होता है, उसकी महज़ आप डेंटल डेवलपमेंट या डेंटल ग्रोथ के हवाले से भी आप एज डिटरमिन कर सकते हैं। हमारे पास अभी केस है दुआ ज़हरा का, उसके मुताबिक और उसके खावन जो मुबैना है ज़हीर, उनके मुताबिक उसकी एज है 17 साल। तो अब दुआ ज़हरा की एज किस तरीके से, जो इस एज की लड़कियां होंगी, यानी कि हमने रख लेना 13 से 18 साल के दरमियान में एज, किस तरह उसका तयन किया जाता है कि कितनी उम्र है उस लड़की की या लड़के की? इसमें सबसे पहले नंबर पे तो ये बात है कि जब भी हमने किसी बंदे की, अब ये लीगल केस है हमारे पास, अब इसमें प्रॉपर हमारे पास एक टीम इन्वॉल्व होनी है। उस टीम ने सबसे पहले उस बच्चा या जो भी लड़का है, लड़की है या मर्द या औरत है, उसका सबसे पहले उनकी हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन और उनके कुछ एक्सरेज वगैरह लेंगे। अच्छा, अब स्पेसिफिकली दुआ ज़ारा केस की बात करते हैं। दुआ ज़ारा की जो प्रोबेबल एज है, अच्छा, दो किस्म की एज होती है। एक प्रोबेबल एज होती है, वो ये होती है कि आप अंदाज़ा लगा के बताते हैं, मतलब मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं फ़िज़िकल एग्जामिनेशन कर रहा हूँ एक पर्सन का, मैं आपका फ़िज़िकल एग्जामिनेशन कर रहा हूँ, मेरे पास कुछ पॉइंट्स मौजूद हैं, जिन पॉइंट्स को मद्देनज़र रख के मैंने एक गेस की बुनियाद पे बताना है कि इस बंदे की इतनी एज है, वो प्रोबेबल एज होती है। दुआ ज़ारा की ऑलरेडी प्रोबेबल एज जो है वो एक फ़िज़िशियन ने गेस की है, वो 16 साल उसने कही हुई है कि इसकी एज जो है वो 16 साल है। उसने कहा कि 16 से हाँ, 17 के 16 से दरमियान। 17 के दौरान उसने एक कैप दिया हुआ है। अब हमने उस प्रोबेबल एज से एक एग्जैक्ट एज की तरफ जाना है साइंटिफिकली। अब वो किस तरीके से जाएंगे, ये जो इस एज ग्रुप के हमारे पास बच्चे होते हैं या बच्चियां होती हैं, उनका ख़ास तौर पे हमारे पास 4 मेथड हैं गैस करने के। सबसे पहले तो ये जो दांत हैं, मैंने आपको बताया कि पहले भी दांत बड़े सिग्निफिकेंट रहे हैं एज डेवलपमेंट के हवाले से। दांतों में जो हमारी तीसरी दाढ़ है, ये जो थर्ड मोलर टीथ है, इस थर्ड मोलर टीथ की डेवलपमेंट को देख के हम बताएंगे कि इस बंदे की या इस बंदी की एज जो है वो कितनी है। ये पहला मेथड है हमारे पास। दूसरे नंबर पे हमारे पास ये मेथड है कि ये हमारी ये वाली जो बोन है, इसको हम कहते हैं क्लेविकल। इस बोन के सामने एक और बोन पड़ी हुई है, इस बोन को हम कहते हैं स्टर्नम। अब इन दोनों का ये वाला जो सिरा है, ये आपस में मिल रहा होता है। अब इसके जो मिलने का हिसाब होता है, इसके जो मिलने का पैटर्न होता है, उस पैटर्न को देख के भी आप किसी भी बंदे की एज की डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। ये हमारे पास दूसरा मेथड मौजूद है। तीसरे नंबर पे ये हमारे पास हमारे हैंड्स और हमारी रिस्ट, हैंड्स और रिस्ट के एक्सरेज लेके, इस जॉइंट को देख के और इन हड्डियों को देख के भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो पर्सन इन क्वेश्चन है उसकी, या जो बंदा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उसकी एज जो है वो हमारे पास कितनी है। अच्छा, लास्ट चौथे नंबर पे हमारे पास जो एक मेथड मौजूद होता है, वो थोड़ा सा टर्म थोड़ी सी मुश्किल है, स्फिनो ऑसिपिटल फ्यूजन इसको कहते हैं। इसका मतलब ये है कि स्फिनो ऑसिपिटल, ये असल में दो बोन है, एक स्फिनोइड बोन है और एक ऑसिपिटल बोन है। स्फिनोइड यहाँ पे बोन है और ऑसिपिटल जो है वो हमारी ये सर की बोन है। इन दोनों के भी आपस में मिलने का जो पैटर्न होता है, उसको मिला के हम देखते हैं कि इस बंदे या इस बंदी की एज जो है वो कितनी है। लेकिन अगेन जो बेस लाइन कॉन्सेप्ट है वो आपने याद रखना है कि ये हम डेवलपमेंट वाली देख रहे हैं। आपने नोट किया होगा कि हमने मुख्तलिफ हैंड्स के एक्सरेज लिए हैं, हमने दांत की या दाढ़ की ग्रोथ देखी है, हमने इस बोन की फ्यूजन देखी है, या हमने इन बोन्स की फ्यूजन देखी है। तो दीज आर ऑल ग्रोथ और डेवलपमेंटल चेंजेस। ठीक है, ये डेवलपमेंटल चेंजेस हैं। ये डेवलपमेंट के साथ जैसे जैसे कोई बंदा ग्रो कर रहा है, वैसे वैसे ये चेंजेस आ रही होती हैं। तो हमें एक पर्सन को देख के अंदाज़ा हो जाता है कि इसकी प्रोबेबल एज ये वाली है, ये इस एज ग्रुप में फॉल करता है। जब हमें ये अंदाज़ा हो जाता है, उसके बाद हम उन पे ये वाले मेथड्स जो हमें साइंस ने या फोरेंसिक ने दिए हुए हैं, हम उन मेथड्स को अप्लाई करके उस एप्लीकेशन के बाद हम एज जो है वो डिटरमिन कर लेते हैं, और उसके बाद आपका केस जो है वो रिजॉल्व हो जाता है।